हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्टेड के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लाए हैं टॉप 25 एमसीक्यू जो सब आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? विकल्प है आपके कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, किबूथ, किबीथू, सर क्रीक। सही उत्तर है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? आपके विकल्प है रेड क्लिफ लाइन, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, 49वीं समानांतर रेखा। सही उत्तर है दोस्तों मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? विकल्प है आपको 6, 7, 8, 9। सही उत्तर है दोस्तों 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? विकल्प है आपके महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सही उत्तर है दोस्तों गुजरात। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विकल्प है आपके 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। सही उत्तर है दोस्तों 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? विकल्प है आपके महाबलेश्वर, अमरकंटक की पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, नासिक। सही उत्तर है अमरकंटक की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विकल्प है आपके दोडा बेट्टा, अन्नामुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा। सही उत्तर है अन्नामुड़ी, जिसे अनाईमुड़ी भी कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, असम। सही उत्तर है दोस्तों मणिपुर। लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा नदियां में कहां मिलकर गंगा नदी बनाती है? आपके विकल्प हैं रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग या विष्णु प्रयाग। सही उत्तर है देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। अगला प्रश्न है, पुरानी जड़ोल मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प है आपके खादर, बांगर, रेगर या तराई। सही उत्तर है बांगर। पुरानी जड़ोल मिट्टी को बांगर नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां स्थित है? आपके विकल्प हैं लक्षद्वीप, बैरन द्वीप, निकोबार द्वीप, पंबन द्वीप। सही उत्तर है बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विकल्प है आपके ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। सही उत्तर है दोस्तों नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में है? विकल्प है आपके अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड। सही उत्तर है मेघालय। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम मेघालय राज्य में है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? विकल्प है आपके बाघ, एक सींग वाला गेंडा, एशियाई शेर, हाथी। सही उत्तर है एक सींग वाला गेंडा। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? विकल्प है आपके कृष्णा, महानदी, सतलुज, कावेरी। सही उत्तर है दोस्तों महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विकल्प है आपके चिल्का झील, वुलर झील, डल झील, सांबर झील। सही उत्तर है दोस्तों वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विकल्प है आपके अनामुड़ी, दोदो बेट्टा,
कलसुबाई गुरु शिखर? सही उत्तर है दोस्तों दोदा बेट्टा। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है? विकल्प है आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? विकल्प है आपके हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे। सही उत्तर है दोस्तों बेंगलुरु। भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? विकल्प है आपके श्रीनगर और लेह, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत, चंबा और स्पीति, कलिम्पोंगो और लहासा। सही उत्तर है दोस्तों श्रीनगर और लेह। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? विकल्प है आपके 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या दक्कन पैसेज। सही उत्तर है दोस्तों 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विकल्प है आपके कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, शरावती। सही उत्तर है दोस्तों कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? विकल्प है आपके असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। सही उत्तर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? विकल्प है आपके अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, यमुना। सही उत्तर है दोस्तों भागीरथी। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? विकल्प है आपके लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या जड़ोल मिट्टी। सही उत्तर है दोस्तों काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 25 एमसीक्यू जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही जीके जीएस की जानकारी के लिए सेलेक्टेड जीके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।